औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 है, ये न्यू बुक है मैथमेटिक्स की। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। यहाँ पर हमें कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं और हमें कहा गया कि चेक करें कि ये अरिथमेटिक हैं या नहीं। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक, अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो फिर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट, सवाल दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, कुछ 4 सीक्वेंस दिए गए हैं। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से सीक्वेंस जो हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हैं। तो फिर जो सीक्वेंस अरिथमेटिक होगा हमने उसमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो पहला सीक्वेंस हम लिख लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसकी टर्म्स को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले ही से लिख लिया है 7, 10, 13, 16। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें 10 माइनस 7 तो आंसर आ रहा है 3। 13 में से 10 को माइनस करें 13 माइनस 10, अगेन आंसर 3 आ रहा है। 16 में से 13 को माइनस करें, अगेन आंसर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात का हमें पता चल रहा है कि तीनों जगहों पर सेम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम हो। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें या फिर उससे आगे वाली नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसे हम कहते हैं कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस का फार्मूला भी यही होता है कि आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें। तो 10 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, और ये हमारे पास है, उसने कह दिया कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने आंसर में लिख देंगे कि यस, ठीक है, यस इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब साथ हम वजह भी बता सकते हैं कि हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है ना, यहाँ पर हम हर दो टर्म्स के दरमियान 3 ही का डिफरेंस है। यहाँ पर इन दो टर्म्स के दरमियान देख लें 3 का डिफरेंस है इन दो टर्म्स के दरमियान। तो अगर किसी भी दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम रहे तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इनमें भी जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इट इज़ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीक्वेंस वो है 3, -2, -7 और -12। तो उसको देखते हैं कि क्या ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ दूसरे पार्ट को। इसमें फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है -2, थर्ड है -7 और फोर्थ है -12, और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि फर्स्ट में से सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है, -2 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। -2 -3 टोटल हो गया -5। अब 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 -2। तो स्टूडेंट -7 तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा। -7 + 2 तो आंसर अगेन -5। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि यहाँ पर मैंने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस किया है तो आंसर आया -5। यहाँ पर भी मैंने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस किया तो आंसर आया -5। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब ठीक है ना। तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम हो, यानी कि इन दो टर्म्स के दरमियान भी -5 का डिफरेंस है, इन दो टर्म्स के दरमियान भी -5 का डिफरेंस है। तो अगर कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के दरमियान एक जैसा ही डिफरेंस आए, ठीक है, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। तो यस, ठीक है, मैं लिख दूंगा यस इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, अरिथमेटिक सीक्वेंस।
ये भी स्टूडेंट एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म -2 है और प्रीवियस टर्म है 3। आप कहीं से भी कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 -3 -5। तो कॉमन डिफरेंस इस केस में आ गया -5। नेक्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 4 9 15। तो ये देखते हैं कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो इसकी टर्म लिखते हैं और चेक करते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें फर्स्ट टर्म है 1, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 15 है एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 1 तो आंसर आ गया 3। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आ गया 5। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ गया 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है दो टर्म्स के दरमियान वो सेम नहीं आ रहा। इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का है। इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस हमने नोट किया है वो 5 का है। इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 का है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस तो वो होता है कि जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक जैसा नहीं है, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा नो इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। मैं AS शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस वाला भी कंसेप्ट नहीं बनता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की जो टर्म है वो होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही नहीं बना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, उसमें 5 5 5 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस पार्ट नंबर 4 को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म भी 5 है, थर्ड भी 5 है और फोर्थ टर्म भी 5 है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो इस नेक्स्ट टर्म में से इस प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं तो आंसर आता है 0। अब इस नेक्स्ट टर्म में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो अगेन आंसर 0 आता है। इस नेक्स्ट टर्म में से इसको माइनस करते हैं तो अगेन आंसर आता है 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जिन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को भी माइनस किया है उनके दरमियान सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस सेम रिपीट हो रहा हो तो वो होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो मैं लिख दूंगा यस, ठीक है ना, कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस लिखना, यस इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपके पास 4 टर्म्स हैं। आप किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नेक्स्ट टर्म में से ये वाला माइनस कर लें या इस नेक्स्ट में से ये वाली माइनस कर लें, इस नेक्स्ट टर्म में से ये वाली माइनस कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टर्म में से माइनस किया सेकंड टर्म को, वो सॉरी उससे प्रीवियस टर्म को, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 0। अब स्टूडेंट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है, ठीक है ना। nth टर्म्स आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है, nth टर्म हमें गिवन है। तो यहाँ पर nth टर्म को नोट कर लेते हैं और उससे सीक्वेंस फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब nth टर्म गिवन हो, an का मतलब होता है nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला दिया गया 4n - 1। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर अगर n को 1 रख दें, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए सीक्वेंस की n को 1 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर ना 1 पुट कर दें। तो यहाँ पर a1 का मतलब है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ठीक है। 4 × n - 1, तो 4 - 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। अब आप क्या करें कि n को आप 2 पुट कर दें। तो इसमें जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर आप 2 पुट कर दें। तो n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो a 2 हो जाएगा। 4 n की जगह पर यहाँ पर ये n है तो इसकी जगह पर यहाँ पर 2 पुट कर देंगे -1। 4 2 ज़ार 8 -1 और 7।
अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n को 3 पुट कर देंगे। तो जहाँ पर यहाँ पर n आ रहा है तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a3 इक्वल टू 4, n की जगह पर 3 पुट कर देंगे और -1। तो 4 3 ज़ार 12, 12 -1, तो 12 में से 1 माइनस किया तो 11। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म हासिल हो गई है। ठीक है, तो अभी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म लगा देता हूँ 3, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया। अभी हमें गिवन क्या था? nth टर्म। तो nth टर्म में हमने n को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे और हमारे पास उस सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी और उन टर्म्स का यूज़ करके हम एंड पर क्या कर लेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस को बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो है। पार्ट नंबर 2 में अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई an इक्वल टू 2n माइनस 5। तो उससे हम सीक्वेंस को फाइंड करते हैं। सीक्वेंस की स्टूडेंट nth टर्म है an इक्वल टू 2n माइनस 5। अब स्टूडेंट मुझे अगर सीक्वेंस बनाना है तो मुझे सीक्वेंस की फ़र्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए और फिर मैं आगे डॉट लगा दूंगा। तो फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मैं n को 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर n को 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगी a1 2, n की जगह पर यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा 1 माइनस 5। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 5, तो आंसर आ गया -3। अब यहाँ पर सेकंड टर्म फाइंड करनी तो मुझे n की जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो n को 2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा a2, n की जगह पर 2 माइनस 5, 2 2 ज़ार 4 माइनस 5 -1। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी तो n को 3 पुट कर देंगे। जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। a3 2 3 और -5, 2 3 ज़ार 6 -5 और ये आंसर आ गया 1। अब ये इस अरिथमेटिक सीक्वेंस कीजिए, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, ठीक है, आप कंप्लीट लिखना है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये हमारा स्टूडेंट रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में nth टर्म गिवन है an इक्वल टू n+2। ठीक है, तो उससे हम सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म गिवन है an इक्वल टू n+2। अब हमने क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मैं n को 1 पुट कर देता हूँ इस nth टर्म के अंदर। तो a को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, n की जगह पर 1 + 2, 1 + 2 3। तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 बन गई। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए मैं n को 2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर n को 2 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? a2 बन जाएगा। यहाँ पर n को 2 पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 + 2 और 4। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी तो मैं n को 3 पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं n को 3 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा a3 इक्वल टू 3 + 2 तो 5। अब इसी तरह से स्टूडेंट ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है, 3 4 और 5 एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसकी 3 है, सेकंड 4 है, थर्ड 5 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, उसमें nth टर्म गिवन है 3n-1। तो इसका यूज़ करते हुए हम सीक्वेंस को फाइंड करते हैं। nth टर्म गिवन है जी हमें an इक्वल टू 3n-1। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम n को 1 पुट कर देते हैं।
तो जहाँ जहाँ पर भी n आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, तो a1 बन जाएगा n की जगह पर 1 माइनस 1। 3 को 1 से किया 3 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 आंसर आ गया। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n को 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर n को 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a2 मतलब सेकंड टर्म। यहाँ पर n को 2 पुट कर दे -1 6 -1 तो आंसर बन गया 5। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n को 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी n को 3 पुट करेंगे, यहाँ पर भी n को 3 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a3 3 और n को 3 पुट करेंगे 3 3 ज़ार 9 -1 इक्वल टू 8। अब हमने 3 टर्म्स फाइंड कर ली हैं, तो अभी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को लिख सकते हैं। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस रेडी है। स्टूडेंट अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, फाइंड द जनरल टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जनरल टर्म्स या nth टर्म गिवन थी। स्टूडेंट जनरल टर्म या nth टर्म एक ही बात होती है। ठीक है, तो जनरल टर्म हमने फाइंड करनी है इन अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, वो सारा मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट सीक्वेंस गिवन हमें है 6 13 20 और 27 एंड सो ऑन। ये हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हमने इसकी nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब उसके लिए आपने स्टूडेंट क्या करना होता है कि आपने फर्स्ट टर्म नोट कर लेनी होती है। फर्स्ट टर्म 6 है, आपने 6 नोट कर लिया। ठीक है, आपने कॉमन डिफरेंस नोट करना होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस उसमें से पहली टर्म को माइनस कर दें, या फिर किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें। तो 13 माइनस 6, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया 7। अब मैंने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं nth टर्म का फार्मूला यूज़ करता हूँ। nth टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर मैंने nth टर्म फाइंड करनी है, तो मैं n को n ही रहने दूंगा। देखें ना स्टूडेंट, अगर पहली टर्म फाइंड करनी हो तो हम n को 1 पुट करते हैं, अगर दूसरी टर्म फाइंड करनी हो तो फिर n को 2 पुट करते हैं, तीसरी फाइंड करनी हो तो n को 3 पुट करते हैं, चौथी फाइंड करनी हो तो n को 4 पुट करते हैं। इसी तरह से अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो n ही पुट करेंगे। ठीक है, तो ये n का n ही रहेगा। a1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 6 है प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस मेरे पास है जी 7। अब स्टूडेंट ए एन इक्वल टू 6, 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, तो ये ए एन इक्वल टू हो जाएगा 6 -7 -1, तो ये हो जाएगा 7n -1। तो ये स्टूडेंट एक जनरल टर्म बन गई है इस गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो है 5 7 9 11। हमने इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है, तो करते हैं स्टूडेंट। सीक्वेंस है 5 7 9 11। तो पहले भी स्टूडेंट बताया था कि जब भी आपको एक सीक्वेंस गिवन हो और आपने उसकी nth टर्म फाइंड करनी हो तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होती है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 है, आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, वो आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके फाइंड कर लें। फिर इससे यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस किया तो आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब nth टर्म फाइंड करनी तो nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए एन इक्वल टू a1 की जगह पर 5 प्लस n-1 इंटू और डी की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को -1 से किया -2, तो यहाँ पर 5 में से 2 को माइनस किया, आंसर बचा 3, तो ये हो गया 2n प्लस 3। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर 2n प्लस 3 जो है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म हो गई है। अब स्टूडेंट इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 9 14 19।
हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट करके देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। अब पहले भी स्टूडेंट आपको समझा चुका हूँ कि अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी तो हमें फर्स्ट टर्म नोट करना होगी, जो कि यहाँ पर 4 है। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 9 माइनस 4 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस 5 है। अभी nth टर्म फाइंड करनी तो nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला होता है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट a1 की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 5 है। an इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 को माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। तो यहाँ पर an इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 5 को करना है माइनस, तो -1 बचा, तो ये बन गया 5n और -1। ये स्टूडेंट nth टर्म फाइंड होगी है गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस की, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो स्टूडेंट है 2, 12, 22, ये एक सीक्वेंस गिवन है। हमने इसकी जनरल टर्म को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है वो है यहाँ पर 2, 12, 22 एंड सो ऑन। तो nth टर्म फाइंड करनी है तो हम फर्स्ट टर्म नोट करेंगे। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस नोट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे नोट करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो वो आ गया 10। अब nth टर्म फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an की वैल्यू है 2 लगा देंगे, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 10। an इक्वल टू 2 प्लस 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n हो जाएगा, 10 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा। तो an इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 10 को माइनस करेंगे -8, तो ये बन गया 10n माइनस 8। तो ये स्टूडेंट nth टर्म फार्मूला बन गया इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बाकी तमाम क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।